श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रभावैः नाराधितुं पुरुगुणैर्धुनापि पिप्रुः किं तुष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजाते। मन्ये धनाभिजनरूपतपः श्रुतौज तेजः प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवन् गजयूथपाय भक्त्या तुतोष भगवन् गजयूथपाय। भगवान श्री हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी परम प्रिय सज्जनों एवं भगवत वृंद आज सबको जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। और होलिका पर्वोत्सव को होलिका पर्वोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के रंग बिरंगे हर्षोल्लास को भरने वाली सभी रंगों के साथ होली के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत ढेर सारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं एवं अपने श्रेष्ठ जनों से आशीर्वाद की कामना। होली का पर्व हम किस लिए मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसका कारण क्या है? यद्यपि प्राचीन में इसके बहुत बड़े बहुत मत हैं, इसके अनेक मत हैं। कल्पांतरों में इसके अनेक मत हैं, कल्पांतरों से भी देखा जाए, परंतु इस कल्प के अनुसार से इस कल्प में होली यानी होली के साथ साथ रंग बिरंगे त्योहारों का प्रतीक है। ये तो एक आधुनिक काल से कुछ चली आई है, जिसके कारण हम आप लोगों को निवेदन कर रहे हैं। अब पहले प्राचीन काल में, वैदिक काल में, यानी कि अब आप मानिए कि सतयुग में, सतयुग 17,28,000 वर्ष का युग होता था, तो उसमें या उसके पहले और कल्पों में जो हम रंग बिरंगे त्योहार मनाते थे वो शायद नहीं मनाया जाता था। इस फाल्गुन मास में वैदिक सोमयज्ञ चलता था और इसका प्रमाण शास्त्रों में उल्लेख है। वैदिक सोमयज्ञ चलता था। सोमयज्ञ में सोमयज्ञ बहुत ही शक्तिवर्धक रसपान करने के लिए सोमयज्ञ किया जाता था। उससे जो सोमरस की प्राप्ति होती थी वो अमृत के समान होता था, इसलिए उस यज्ञ करते थे। 365 दिन का यज्ञ होता था और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ करते थे और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ करते थे तो चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक, यानी 365 दिन होता है और 365 दिन यज्ञ चलता है, सोम यज्ञ। और
फिर इसके बाद वर्णन है कि उसमें अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण अपने अपने शाखा और सूत्र के अनुसार से अपना अपना वेद पाठ करते हैं और फिर अपना धीरे धीरे सब मिल करके अपना उस यज्ञ की पूर्ति के लिए यह मंत्र उच्चार करते हैं, सोम यज्ञ करते हैं। इस तरह से सोम यज्ञ का विधान था प्राचीन काल में, यानी पूर्व मनवंतरों में। अब होली का पर्व आने का कारण ये है कि होली जब भक्तराज प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने अनेक प्रकार से उनका वध करने के लिए युक्ति लगाई, पर्वतों से गिराया, समुद्र में फेंकवाया, मतवाले हाथियों से कुचलवाया, चट्टानों के बीच में चट्टानों के नीचे दबवाया, ऊंचे बड़ी बड़ी खाइयों के नीचे ढकेलवाया, कुछ भी असर नहीं हुआ। विष दिया खाने के साथ, कई दिनों तक उपवास रखा, तब कुछ नहीं हुआ। बाल भी बांका नहीं कर पाया। उस समय ऐसा पुराणांतर्गत ये कथा है कि उसकी बहन होलिका थी, जो उसके साथ वस्तु जल जाती थी परंतु वो नहीं जलती थी। और इस तरह से शुक्राचार्य जी के द्वारा होलिका को बुलवाया गया। होलिका फाल्गुन शुक्ल यानी कि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के ही दिन होलिका आई और बैठ गई, चिता लगाई और उसमें बालक को लेकर के बैठ गई और वो बालक तो नहीं जला परंतु होलिका जल गई। और इस प्रकार से होलिका जल गई, परंतु उसमें भक्तराज प्रहलाद के जो भी अनुयायी थे, उनके प्रिय थे, वो सब संकट में हो गए, सब चिंता में हो गए कि हाय राम, मेरे मित्र का आज वध किया जा रहा है, होलिका लेकर के बैठने जा रही है, हमारे प्रहलाद का क्या होगा। सब चिंता में थे। परंतु जब प्रातःकाल प्रहलाद जी सब लोग गए, जब अग्नि शांत हुई, जब गए देखे प्रातःकाल 4 बजे भोर में, तो प्रहलाद जी महाराज बैठे हुए थे, होलिका राख हो गई। तो उस खुशी में सब लोग, जो भी भक्तराज प्रहलाद जी के जो भी अनुयायी थे, जो उनके आत्मीय थे, उनके सखा थे, उनसे प्रेम जो करते थे, वो सब उसी राख को धूल बना करके उड़ने लगे, जय 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 करने लगे, सब लोग राधे राधे करने लगे। और इस प्रकार से उसी दिन से धूरी बंधन होने लगी, यानी प्रातःकाल पूर्णिमा के दूसरे दिन धूरी बंधन करने लगे। धूरी माने धूल बंधन करने, उड़ाने लगे। फिर इसका मान्यता है कि जब भगवान शिव ने जो है कामदेव का दहन किया था, कामदेव का भी दहन बसंत के काल में ही दहन किया था। तो अभी तो बसंत पंचमी के बाद से बसंत माना जाता है, परंतु बसंत ऋतु हो रही आती नहीं है। बसंत ऋतु का प्रादुर्भाव तो चैत्र शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, परंतु कभी कभी हो जाता है, बसंत ऋतु पहले आ जाती है मासांतर के भेद के कारण। परंतु उस समय भी जो है कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया था, तभी से भी यह त्यौहार का प्रचलन हुआ। और फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत 8 दिन होलाष्टक मनाया जाता है। भारत के कई प्रदेशों में होलाष्टक शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट कर उसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांधते थे। इस शाखा को जमीन में गाड़ दिया जाता था। सभी लोग इसके नीचे होली को सब मनाते थे। और फिर इस प्रकार से जो है ये होलिका यानी कि होलिका उत्सव मनाने का एक पर्व है। और इस दिन आम्र मंजरी को
चंदन में मिलाकर खाने का भी बड़ा महत्व है। जो चंदन, सफ़ेद चंदन होता है, एकाग्र चित्त से भगवान का दर्शन करते हुए आम्र मंजरी का, यानी आम्र जो मंजरी होती है जिसमें फूल लगे होते हैं, उसको चंदन में घिस करके खाना चाहिए। वो भगवान का ध्यान करते हुए अगर खाते हैं तो निश्चय ही परम पद की प्राप्ति होती है। ये भविष्य पुराण में लिखा है, स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया, आम्र मंजरी के प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो अनेक प्रकार से ये जो है यहाँ सम्मिश्रण किया गया है, और सम्मिश्रण का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो भगवान की भक्ति में, भगवान की पराकाष्ठा में डूबे हुए भक्तराज प्रहलाद जी जैसे ये दर्शाया है कि सब कुछ समर्पण करने वाले अपने आप को भी समर्पण करके अगर भगवान के जो है भगवान के लिए अनुराग हृदय में रखते हैं, भक्ति रखते हैं, तो अवश्य ही कुछ बिगड़ नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। इस प्रकार से जो 5-6 वर्ष की अवस्था में भगवान की कृपा से भक्तराज प्रहलाद जी ने ये संसार को दिखाया, और स्वयं जो इतनी प्रभावशाली होलिका भी नष्ट हो गई, और प्रहलाद जी उसी तरह से फूल की तरह ज्यों का त्यों और सीता में बैठे हुए बाहर निकल आए, और इस तरह से तनिक भी फूल मुरझाया नहीं। इस प्रकार से भगवान की कृपा को कौन प्राप्त कर सकता है? ये सबसे बड़ा महत्व की बात है। ये सतयुग के कुछ अंत, सतयुग के आधे काल के बाद जो है, तब से बराबर ही ये होलिकोत्सव आरंभ हुआ है, और इसको भक्तों ने यही प्रमुख उद्देश्य मान करके होलिका का, होली उत्सव मनाने का ये प्रचलन शुरू किया, और यही श्रेष्ठ है। परंतु इसमें हास परिहास, ठिठोली, अनेक प्रकार से आनंद, अनेक प्रकार से अपने अपने भावों को मिला करके प्रदर्शित करने के करके होली का अपना आनंद लेते हैं, और आनंद अपने हिसाब से लेना चाहिए, परंतु अधर्म के साथ नहीं। धर्म की सत्ता हो, धर्म का उसमें पुष्टिकरण हो धर्म की, और अधर्म के लिए नहीं। अधर्म ही अपने लिए अवश्य ही हानिकारक होता है। अधर्म के साथ पर्व मनाने का अवश्य ही हानिकारक होता है, और धर्म के साथ, संयम के साथ, सत्कर्म के साथ होली मनाइए। आपके सभी विघ्न पातकों का नाश होगा, आपके सभी अमंगलों का नाश होगा। ये सदैव ध्यान रखिए। और कितने बजे से कितने बजे तक आपको होली का, यानी होलिकोत्सव का दर्शन करना चाहिए, होलिका का दहन करना चाहिए? आइए इस बारे में थोड़ा विचार करते हैं। तो महाराष्ट्र पूना के हिसाब से होलिका दहन जो है क्योंकि बीच में भद्रा आती है, भद्रा आती ही है श्रावणी और फाल्गुनी में, यानी कि श्रावणी यानी पूर्णिमा के दिन आती ही है भद्रा, और फाल्गुनी पूर्णिमा को भी भद्रा आती ही है। तो भद्रा कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी, ये आपको ध्यान करना होगा। तो सर्वप्रथम यानी कि रात्रि जो है यहाँ पर भद्रा रात्रि में
10:37 के बाद होलिका दहन किया जाएगा। इसी समय ढूंढा राक्षस का पूजन करें, ओम होलिकाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करके जो है पूजन करें और उसका दहन करें। दस 37 तक भद्रा है, 10:37 के बाद ही ये करें। और एक मंत्र और आपको बताता हूँ, एक मंत्र और ही इस दिन जपना चाहिए, वो मंत्र बहुत ही प्रभावकारी है। आपको जो है बताना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत धीरे धीरे स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। अश्रिक पाभय संत्रस्तैः कृता त्वं होली वालिसैः अतस्त्वां पूजयिष्यामि पूते भूति प्रदा भव। इस मंत्र का आप जरूर उच्चारण करिएगा। ये बहुत ही जो है इसी मंत्र के साथ जो लोग होलिका का पूजन करेंगे, वो दहन करेंगे, उसका भी इसका बहुत ही प्रभाव है, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आप सबको जो है जय जय सीताराम। होलिका यानी कि दहन करने का 10:30 बजे के बाद, 10:37 के बाद है। और होली के पर्व को आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे।